What's up guys? USA shocks Pakistan. Huge victory for India after TRF declaration. उसको भैया कह दिया कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। प्रशांत नवन सर की वीडियो है, करियर 247 चैनल से वीडियो है। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ दिनों में भारत और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं दोनों अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि यूएसए उनके पक्ष में एक निर्णय ले ले। निर्णय था एक आतंकवादी संगठन को लेकर। पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स प्रयास कर रहे थे कि टीआरएफ नाम का आतंकवादी संगठन ये यूएसए में भी बचा रहे। इंडिया ने पूरा प्रयास किया कि टीआरएफ वही आतंकवादी संगठन जिसने भारत पे कई आतंकवादी हमले किए हैं। इससे पहले मैं इस ग्रुप पर वीडियो बना चुका हूँ। ये बेसिकली लश्कर तोयबा का एक ऑफशूट है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा ये नाम फ्रंट में ही रखते। ये जो ग्रुप्स है ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आतंकवादी संगठन है। तो सोशल मीडिया में इनका मेंशन या फिर कहीं और पे इनका मेंशन बहुत ही आसानी से डिटेक्ट हो जाता है और एक्शन लेना इनके अगेंस्ट इजी हो जाता है। तो इसलिए इन लोगों ने अब नए ग्रुप बना दिए हैं, TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट। और इसी ग्रुप ने रिसेंटली पालगम का आतंकवादी हमला किया था। इससे पहले रियासी में ये लोग अटैक कर चुके हैं। कई आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर में ये ग्रुप कर चुका है। ना यूएसए में देखिए भारतीय डिप्लोमेट्स की बड़ी जीत हुई है, क्योंकि यूएसए को इस बात को लेकर मनाने में हम लोग कामयाब रहे हैं कि द रेजिस्टेंस फ्रंट को बिल्कुल एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर देना चाहिए। और यूएसए ने ये कर भी दिया है। कुडोस टू यूएसए, एक अच्छा स्टेप है। रिसेंटली यूएसए के जो कई डिसीजंस थे किसी को समझ नहीं आ रहे थे, इवन कई अमेरिकन को समझ नहीं आ रहे थे कि यूएस किस दिशा में जा रहा है। मगर मैं एटलीस्ट ये कहूँगा, जब बात आई है आतंकवाद के इशू को लेकर, यूएसए हैज़ बिन अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आप देख लीजिए एससीओ का जब समिट हुआ था तब चाइना पाकिस्तान ने पालगम आतंकवादी हमले का मेंशन तक नहीं किया, जबकि क्वाड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट जब यूएसए ने होस्ट किया तब वहां पर प्रॉपरली पालगम आतंकवादी हमले का मेंशन किया गया था। तो देखो, यूएसए के कई और इश्यूज है। यूएसए भी अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है, ठीक है। ट्रम्प की स्ट्रैटेजी है कि रशिया पे प्रेशर बनाना है, उसमें बाय डिफॉल्ट ये इंडिया पर भी प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। बट उसके बियॉन्ड आप अगर देखो, आतंकवाद के इशू को लेकर यूएसए ने कई जगह, चाहे यूएन हो, चाहे कोई इंटरनेशनल समिट हो, हमेशा भारत का साथ दिया है। जबकि चाइना ने यूनाइटेड नेशंस में टीआरएफ को बचा लिया था। जब पालगम मैसेकर हुआ, हमारे 79 सिविलियंस को मारा गया, इंडिया ने पहला प्रयास यही किया कि यूएन में प्रॉपरली डेजिग्नेट करवा दिया जाए टीआरएफ को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ने चाइना को कहा कि ये हमको बर्दाश्त नहीं होगा, आपको टीआरएफ को बचाना होगा। और चाइना ने पाकिस्तान के बिहाफ पर, अगेन मैं ये कहूँगा, चाइना ने आज तक आतंकवाद फेस किया नहीं है। इन लोगों ने देखा नहीं है कि आतंकवादी जब निहत्ते सिविलियंस को मारते हैं कैसा होता है। एंड बहुत अगली जियोपॉलिटिकल गेम चाइना खेल रहा है पाकिस्तान का साथ देकर। मगर चाइना ने ब्लॉक कर दिया था भारत की रिक्वेस्ट को। ये पहली बार नहीं हुआ। चाइना इससे पहले मसूद अजहर और वेरियस और आतंकवादी संगठनों को, आतंकवादियों को यूएन में बचाता आया है पाकिस्तान के कहने पर। और चाइना के ब्लॉक करने के बाद भारत ने कैटेगोरिकली ये कहा था कि टीआरएफ एक फ्रंट है लश्कर तैयबा का। जब लश्कर तैयबा एक यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड संगठन है, तो कल को लश्कर तैयबा अपना एक ऑफशूट बना ले, अपने अंडर एक और ग्रुप बना ले, आपको उसको भी तो एक आतंकवादी संगठन जल्द से जल्द घोषित करना होगा। तो भारत ने तभी से दृढ़ निश्चय बना लिया था कि आने वाले समय में टीआरएफ को भी एक टेरर एंटिटी हम डिक्लेयर करवाएंगे एट द यूनाइटेड नेशंस। तो उस मुहिम में एक बड़ा स्टेप यहाँ पर ये ले लिया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब टीआरएफ को मानता है एक आतंकवादी संगठन। और अब दुनिया में अभी के लिए मैं वैसे आपको बता दूं, सिर्फ 2 देश हैं जो टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। पहला द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सेकेंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी मेरे ख्याल से भारत को कई और फ्रेंडली कंट्रीज़ जैसे कि फ्रांस, कुछ हद तक मैं कहूँगा जापान, ऑस्ट्रेलिया, बाकी क्वाड कंट्रीज़ हैं, इजराइल, ऑब्वियसली इन सब को टेबल पे लाना होगा। धीरे धीरे और कंट्रीज़ को यहाँ पे हमें ऐड करना होगा। स्टैंड लेना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, तो नो डाउट। यस, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तान की सरकार ने टीआरएफ को बचाया है। चूंकि हम इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर हैं 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक, तो यूएस ने एक प्रेस रिलीज, ये वहाँ इस तरह का वाक़या दुनिया में कहीं हो, जाफर एक्सप्रेस पे भी हुआ, तो वो एक प्रेस रिलीज यूनैनिमस, 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट इलेक्टेड होते हैं 2 साल के लिए। तो वो एक प्रेस रिलीज उन्होंने इसी सिस्टम के तहत दी
मुझे कॉपी मिल गई, उसमें पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे 2 इतराज़ात थे। एक उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ, और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम। ये वो फोरम है कि जब 2019 में इसको हड़प किया गया गैर कानूनी, जो कि हम नहीं मानते, वो बिल्कुल इलीगल है, तो उसके नतीजे में जम्मू एंड कश्मीर में एक फोरम बना जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फोरम, और उस पे उसको कंडेम किया गया, उसको जिम्मेदार ठहराया गया उस प्रेस रिलीज में। तो मुझे आई, मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, पहलगाम के साथ आपको लिखना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर। हमारी शटलिंग हुई, ऑब्वियसली ये दिन ऐसे ही हैं कि क्योंकि टाइम का भी गैप है उधर न्यूयॉर्क में। इधर मैंने अपने अम्बेसडर साहब को, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं आसिफ इफ्तिखार साहब, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी कि आप लिख के 2 अमेंडमेंट्स इसमें डाल दें, क्योंकि कंसेंसस के साथ ये इशू हो सकती है, वरना ये इशू नहीं हो सकता। हम उस वक्त तक नहीं करेंगे। और मैंने कहा इनको बताएं कि दुनिया में लंदन से 3 या 4 हैं, तो अगर लंदन में कोई वाक़या होता है तो कैसे लंदन लिखेंगे, साथ आगे यूके लिखेंगे या कनाडा लिखेंगे या यूएसए लिखेंगे या ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे। भाई एक जगह है, लिखो ना, क्यों शर्मा रहे हो जम्मू एंड कश्मीर लिखने में। दूसरा, मैंने कहा यहाँ हमें एविडेंस दिखाएं कि ये द रेजिस्टेंस फोरम ने, द टीआरएफ ने किया है, तो फिर हम इसको रहने देंगे, या उनकी ओनरशिप दिखा दें। ना यहाँ पे आपने सुना, सॉरी थोड़ी एक लंबी क्लिप थी, मगर ये क्लिप डालना बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि आप समझ पाएँ कि आज के समय अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम ऐसा है कि पाकिस्तान जैसा देश भी 2 साल के लिए एक नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है यूएन का। बीच में ये यूएन की प्रेसिडेंसी भी संभालेगा पाकिस्तान रोटेशनरी बेसिस पर 1 महीने के लिए। इन लोगों ने अपनी पोजीशन का गंदे तरीके से मिसयूज़ किया है आतंकवादियों को बचाने में। खुल के पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम कहते हैं कि पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, जो टीआरएफ आतंकवादी ग्रुप है जिसने ये अटैक किया था, पाकिस्तान ने उसको बचाने के लिए पूरा प्रयास लगा दिया। हमको सबूत दिखाओ टीआरएफ कहाँ इन्वॉल्व है। अब एक बार सोच कर देखो, पाकिस्तान का लॉजिक ये है कि भारत ने जब आर्टिकल 370 हटाया था तो उसके बाद टीआरएफ खुद ही खड़ा हो गया था, ठीक है। अब तुम्हें क्या है कि टीआरएफ को यूएसए अगर डेजिग्नेट करता है एक आतंकवादी संगठन या नहीं, तुम लोग अपनी पूरी सरकार, अपनी मशीनरी उसको बचाने में क्यों लगा रहे हो? क्लियरली ये जो एक अगली गेम है पाकिस्तान का, अनफॉर्चुनेट है। इसलिए काफ़ी बार आई थिंक मुझे समझ में आता है कई इंडियंस इजराइल के एक्शंस को देखकर इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों फील करते हैं, क्योंकि वो इतना फ्रीली जो इनको करना होता है आतंकवादियों के अगेंस्ट वो कर देते हैं, और हम बंधे रहते हैं चीजों में। लिटरली आतंकवादी संगठन को डेजिग्नेट करवाना है, नहीं करवाना, इसमें भी बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है हमको, कई महीनों टाइम लग जाता है, तब जाकर अगेन ये जो हम कर पाए हैं ये भी एक छोटी अकॉम्प्लिशमेंट नहीं है। पाकिस्तान आज के समय यूएस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। रिसेंटली ईरान को पाकिस्तान ने बिट्रे किया है, ईरान के अगेंस्ट स्पाइंग कर रहा था पाकिस्तान, और आगे भी आप देखोगे जब ईरान पर एक बड़ा हमला करेगा यूएस, उसमें पाकिस्तान जो भी एक एक वफादार सैनिक की तरह यूएसए के साथ खड़ा होगा। तो ऐसे टाइम में एक ऐसा ग्रुप जिसको पाकिस्तान की सरकार सपोर्ट कर रही है, जिसका काम है भारत को नुकसान पहुंचाना, भारत के निहत्थे लोगों को मारना, भारत को इकोनॉमिक लॉस पहुंचाना, ऐसे ग्रुप को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट काफ़ी एक इंटरनल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद फाइनली डिक्लेयर करता है एक आतंकवादी संगठन, टेररिस्ट डेजिग्नेशन फॉर द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये एक बड़ी जीत है भारत के डिप्लोमेट्स के लिए। मैं इमेजिन कर सकता हूँ कई गुमनाम चेहरे हैं, उनका नाम हमको पता नहीं है, अननोन फेसेस है, उन्होंने कई घंटों तक मेहनत करी होगी, रात रात को जागे होंगे, अमेरिकन से बात करी होगी, यूरोपियन से बात करी होगी, और कोशिश की होगी कि एटलीस्ट जो पहलगाम आतंकवादी हमले में जो इनोसेंट विक्टिम्स हैं कहीं ना कहीं तो उनको कुछ एक जस्टिस मिलने का प्रोसेस शुरू तो हो। जिन लोगों ने उन पे आतंकवादी हमला किया था उनको एटलीस्ट दुनिया का सबसे ताकतवर देश एक आतंकवादी बुलाए तो सही, उसके बाद और प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे, यूएन तक बात जाएगी। मैं जानता हूँ अभी बहुत लंबा रास्ता है, बट दिस इज़ अ ग्रेट स्टार्ट बाय इंडिया। जिस चीज़ को लेकर पाकिस्तान का डेप्यूटी पीएम प्राउडली कहता रहा कि हमने बचा लिया, टीआरएफ को बचा लिया, कुछ ही हफ्तों तक बचा पाए थे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टीआरएफ के अगेंस्ट एक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड और डेवलपमेंट
टीआरएफ का ये है, मैं बताता हूँ, अगर कोई किसी का प्यादा है या उसने फॉर्म करा तो भाई आप देखोगे ना उसके एक्शंस क्या चल रहे हैं, क्या चीज चल रही है। ये तो वो हो गया अगर वो जगह जगह दिखाया टीम था ना बना हमास दे। लीडर्स के साथ भी, हमास के उन लोगों के साथ भी मीटिंग आई थी इनके सामने उस टाइम लेकिन ये बहुत सही बोला जो इसराइल वाली चीज बोली और ना, कल वो नोटिफिकेशन आई थी frustration मेरे पास आती है। मनी कंट्रोल किस एप्लीकेशन की कि ये अजहर मसूद है, कौन है वो पाकिस्तान में फ्रीली दोबारा से दिखा गया, घूमते मस्ती में घूमता रहता। भाई ये चीज है ना, तो ये वो क्या है, मतलब इसमें नया शॉक्ड क्या है पता ही है। छुप गया था ना बीच में, हाँ वो अलग चीज दोबारा है। देखा गया है। तो अननोन गनमैन अब मुझे लगता है काम पे लग जाएंगे और इस सबसे पहले तो इसकी गुद्दी नापनी चाहिए ना मेरे हिसाब से। नहीं मुझे ये लगता है कि कभी इसराइल का सुना है वो फाइट कर रहा है उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करने में, ये वो सीधी फाइट रहती है उसकी, वो पड़ता ही नहीं इन क्योंकि पचड़ों वो में। अपने अस्तित्व को लेके बहुत वो है और कि मेरे को वो उस पूरे होना देश को चाहिए। बर्बाद करने के लिए लगे हुए ना वहाँ पर। होना चाहिए। तो यहाँ क्या वो खाली पर्टिकुलर नहीं, किसी वो चीज़ किसी तो मैं जगह समझ को, गया, हाँ। लेकिन हाँ लेकिन उनकी हमें, कहूँगा और ये कि पहली उनकी- बार नहीं है यहाँ पे, हमें हर बार इतना टाइम तो प्रूव करने में कि क्यों करना है भाई, हमारे देश में दिक्कत है, हमारे करे, ऊपर हाँ। हमारे लोगों को सताया जा रहा है, हमारे लोगों के साथ वो ये चीज़ हो रही है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो इससे में हमें, मुझे कई बार लगता है कि हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, पता लग गया, इन्फॉर्मेशन निकालो और कठोर बनो, इतने कठोर। और चाइना का तो देखो, चाइना का दोगलापन ये है कि चाइना कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट जाता नहीं। क्यों? वो वाली बात है ना कि जब तक खुद को दर्द फील नहीं होता ना, उस वहाँ पर कौन सा टेररिज्म है? वहाँ पर कोई टेररिज्म नहीं है, कोई हमला नहीं होता उसके ऊपर, कुछ नहीं। वो वाली बात है ना कि आपने वो चीज़ चखी नहीं है या चखी क्या, आपके साथ वो चीज़ हुई नहीं है सीरियसली। और अब पाकिस्तान जैसे देश के औकात नहीं है ना वहाँ चूं भी करना, इसलिए आप अपना पॉइंट भी शेयर करते हो दोस्तों इस बारे में। बाकी मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि हम इनको संगठन प्रूव कराएं ना कराएं वो तो एक चीज़ है, वो तो प्रूव होता रहेगा, लेकिन मुझे लगता है इनको इनकी सही जगह जरूर पहुंचा देना चाहिए। इन्वॉल्व्ड लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं, अगर दिखते हैं, स्पॉट होते हैं, खुफिया एजेंसी को पता लगता है, निपटाओ। अननोन गनमैन के थ्रू करो, जो करना है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हमें ना इनको पनपने देना ही नहीं है। ये उस गंदी नाली के कीड़े हैं। मुझे वो याद है कि इमरान डायलॉग याद है, वो तो है ही ये वो डायलॉग मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ, ये वो गंदे नाली के कीड़े हैं जिन्होंने अगर एक बार ये चीज कर दी ना, वो दोबारा प्लान करेंगे। आपको पता लग गया किसने करी थी, स्पॉट करो। क्योंकि मैं पता है क्या चीज बोल रही हूँ, जो ऐसे ही बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, ठीक है, लेकिन पॉज का भी एक टाइम पीरियड होता है, समझ रहे नहीं बताएंगे ना, वो मैं वैसे बता रही हूँ तुझे। वो तो क्योंकि अगर, अच्छा एक बात बता, हाँ सबने बोला था जब उरी वाला वो करा था ना, ठीक है, इतनी न्यूज़ आई थी, अब बस की नहीं है किसी के, अब ये नहीं, अब उसके बाद भी हो क्या रहा था वो तो हमें पता नहीं चलता। मतलब जो छोटे छोटे जो पॉप आउट आते हैं हर बार कि आज उन्होंने वहाँ पे आज यहाँ कर दिया, आज यहाँ, आज हमारे 2 सैनिक चले गए, आज हमारे, पर 2-4 भी क्यों, समझ रहे हैं मैं क्या चीज़ बोल रही हूँ। फिर दूसरी बार जब वो बस पे किया था, जब रियासी वाले उसमें जब किया था, तब कुछ भी नहीं करा था, कुछ भी हो जाता है बहुत यात्रा पे। हाँ ये चीज़ मैं बोल रही हूँ कि आप जितना लंबा पॉज लेते हो ना, उतने में वो मान ले 2 महीने वो 2000 खड़े कर देते हैं। बेट भी तैयार कर रहे हो, क्या पता आप बेट तैयार करो कि भाई आए मिल के बाहर इनको निपटाए। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।